नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक ताज़ा तरीन और लेटेस्ट खबरों के न्यू एपिसोड में। बिना वक्त गवाए हम बात करेंगे आज की पहली ताज़ा खबर के बारे में। चीन को मिलेगा जवाब, सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली फोर्स लद्दाख में तैनात। जी हां दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने लद्दाख में स्पेशल फोर्सेस को तैनाती की है। सूत्रों के मुताबिक देश के अलग अलग स्थानों से पैरा स्पेशल फोर्स की यूनिट को लद्दाख में ले जाया गया है, जहां वे अभ्यास कर रहे हैं। स्पेशल फोर्सेस ने 2017 में पाकिस्तान के खिलाफ की गई सर्जिकल स्ट्राइक में अहम भूमिका निभाई थी। सूत्रों के अनुसार कि अगर जरूरत पड़ी तो इनका इस्तेमाल चीन के खिलाफ भी किया जा सकता है। स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियों को पूर्वी लद्दाख में तैनात किया गया है। उन्हें उनकी भूमिकाओं के बारे में पूरी तरह से अवगत कराया गया है, जिसे चीन के साथ दुश्मनी बढ़ने पर अंजाम देना पड़ सकता है। भारत में 12 से अधिक स्पेशल फोर्सेस की रेजिमेंट है जो अलग अलग इलाकों में ट्रेनिंग लेती है। जम्मू और कश्मीर में तैनात स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ियां लेह में हैं और उसके आसपास के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में नियमित रूप से वार गेम्स का अभ्यास करती है। बता दें कि भारत और चीन के बीच मई के शुरुआती दिनों से ही तनाव बना हुआ है। ये तनाव 15 जून को लद्दाख की गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद और बढ़ गया। इस झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं, जबकि चीन ने अपने सैनिकों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। दोनों देश बातचीत के जरिए LAC पर जारी तनाव को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत और चीन के सैन्य अधिकारियों में कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है, लेकिन चीन एक और बातचीत का दिखावा करता है तो वही धोखे से भारत के सैनिकों पर वार भी कर चुका है। वही भारत अपने सैनिकों की शहादत का बदला चीन से लेना शुरू कर चुका है। सरकार चीन की आर्थिक मोर्चे पर चोट पहुंचा रही है। मोदी सरकार ने चीन के 59 ऐप को बैन कर दिया गया है, उसे बड़ा झटका लगा है। इसके अलावा चीन की कंपनियों से करार भी रद्द किए जा रहे हैं। चीन से तनाव के बीच मोदी सरकार कई बड़े फैसले भी ले रही है। गुरुवार को हो रही अधिग्रहण परिषद की बैठक में लड़ाकू विमानों की खरीदारी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। बात करते हैं अगली ताज़ा खबर के बारे में। कम टेस्ट की वजह से ज़्यादातर राज्यों में कम आ रहे हैं कोरोना केस। भारत ने जून में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी है और इसी महीने में 4 लाख कोरोना वायरस के नए केस सामने आए। इस महीने के दौरान अनलॉक 1.0 के तहत लगभग सभी राज्यों में कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर प्रतिबंधों में ढील दी है, लेकिन कुछ ही राज्य ऐसे भी हैं जहां से टेस्टिंग में वृद्धि हुई है। इंडिया टुडे की डाटा इंटेलिजेंस यूनिट के प्रमुख राज्यों की टेस्टिंग संख्याओं का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से कई राज्यों ने या तो सीमित परीक्षण किया है या उन्हें पर्याप्त रूप से बढ़ाया नहीं है। इन राज्यों में दैनिक नए केस से बढ़ोतरी भी कुछ हद तक स्थिर रही है। ये पता लगाने के लिए टेस्टिंग के मामलों में कोई राज्य कैसा प्रदर्शन कर रहा है, DIU के दैनिक टेस्टिंग ने 7 दिवसीय रोलिंग एवरेज का विश्लेषण किया। साथ में इसका भी विश्लेषण किया कि हर दिन आने वाले केस के में नामक अंतर कितना है। मानक अंतर अगर कम है तो इसका मतलब है कि उस राज्य में महीने में ज़्यादातर दिन रोजाना टेस्ट की संख्या सामान्य से ज़्यादा नहीं है। मानक अंतर ज़्यादा होने का अर्थ है कि राज्य के डेली टेस्टिंग के आंकड़ों में भारी अंतर रहा। ऐसा तब हो सकता है जब डेली टेस्टिंग में भारी उछाल या गिरावट हो। वही बात करते हैं अगली ताज़ा खबर के बारे में। दिल्ली में 90,000 के पार कोरोना केस, मुंबई में भी 80,000 मरीज। देश में कोरोना के मामलों का तेजी से बढ़ना जारी है। 2 बड़े शहर दिल्ली और मुंबई में इस महामारी ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई है। यहाँ पर कोरोना के केस थमने का नाम नहीं ले रहे। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,373 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान 61 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। राजधानी में मामले बढ़कर 92,175 हो गए हैं। वहीं मरने वालों की संख्या 2,864 हो गई है। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले 24 घंटे में 1554 नए मामले आए हैं। यहां पर कोरोना के कुल 80,699 केस हो गए हैं और 4,689 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,330 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 125 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। राज्य में कुल 8,178 लोगों की जान गई है। महाराष्ट्र में 77,260 एक्टिव केस हैं। आज 8,018 मरीजों की अस्पताल से छुट्टी मिली है।
अब तक 1,11,72 मरीज महाराष्ट्र में ठीक हो चुके हैं। बात करते हैं अगली खबर के बारे में। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए एकजुट फैंस, सीबीआई जांच की मांग तेज। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को 15 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। पुलिस भी जांच में काफ़ी आगे बढ़ गई है और कई दिन लोगों से पूछताछ भी कर रही है, लेकिन इस सब के बावजूद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अभी भी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। वो पुलिस कार्रवाई से ज़्यादा संतुष्ट नज़र नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत को न्याय दिलाने की मांग तेज हो रही है। वहीं श्रीनगर से खबर आ रही है। श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में आतंकियों और सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया है। यहां के मालबाग इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बलों ने गुरुवार शाम से ही मोर्चा संभाल लिया था। आईजी विजय कुमार ने बताया था कि मुठभेड़ में घायल सीआरपीएफ जवान अस्पताल में शहीद हो गए। डीआईजी दिलबाग सिंह ने बताया कि पुलिस को विशेष सूचना मिली थी। एसओजी और सीआरपीएफ ने मिलकर ऑपरेशन शुरू किया था। अभी आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। बात करते हैं अगली ताज़ा खबर में। शिवराज कैबिनेट में सबको तवज्जो। नई टीम में 24 सीटों के उपचुनाव पर फोकस। ग्वालियर चंबल की जिन 16 सीटों पर चुनाव होने हैं वहां से 8 मंत्री। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग की झलक साफ देखी जा रही है। फोकस सितंबर में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर है। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन को साधने के लिए मंत्रिमंडल में अगड़े पिछड़े और दलित वर्ग को बराबर तवज्जो दी गई है। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव को देखते हुए यहां 8 सिंधिया समर्थकों को मंत्री बनाया गया है। जबलपुर से एक भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया, जबकि 2 दिन पहले तक अजय बिश्नोई और अशोक रोहाणी के नाम प्रमुखता के सामने आ रहे थे। इस बीच उमा भारती ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार संतुलित नहीं है। इसमें क्षेत्रीय असंतुलन साफ दिख रहा है। जो लोग मुझसे जुड़े हैं उनकी पूरी तरह से अनदेखी की गई है। जानते हैं अगली खबर। निजीकरण की ओर रेलवे। अप्रैल 2023 तक पटरियों पर दौड़ने लगेगी 151 प्राइवेट ट्रेनें। 16 डिब्बों की होगी। यात्रियों को एयरलाइंस की तरह सुविधाएं मिलेगी। देश में अप्रैल 2023 तक 151 प्राइवेट ट्रेनें पटरी पर दौड़ती नजर आएगी। भारतीय रेलवे ने गुरुवार को इसका ऐलान किया। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन वीके यादव ने कहा कि अभी 2800 से ज़्यादा एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनें चल रही है। इनमें केवल 5% ट्रेनों को ही चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को दिया जा रहा है। ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत होगा। बाकी 95% ट्रेनों को रेलवे की तरफ से ही चलाई जाएगी। रेलवे के मुताबिक इन प्राइवेट ट्रेनों को 109 रूटों पर चलाया जाएगा। प्रत्येक ट्रेन में कम से कम 16 डिब्बे होंगे। रेलवे के अनुसार इनमें से ज़्यादातर आधुनिक ट्रेनों का निर्माण भारत में मेक इन इंडिया के तहत होगा। इसे चलाने वाले प्राइवेट कंपनी ही उनसे मेंटेनेंस, खरीद और ट्रांसपोर्टेशन के लिए जिम्मेदार होगी। रेलवे के अनुसार इन ट्रेनों में यात्रियों को एयरलाइन जैसी सेवाएं मिलेगी। निजी इकाइयां इन प्राइवेट ट्रेनों के किराए को तय करने के अलावा खानपान, साफ सफाई और बिस्तरों की भी आपूर्ति करेंगी। अच्छी सुविधा होने से इन ट्रेनों का टिकट भी फ्लाइट की तरह ही महंगे होंगे। म्यांमार में भूस्खलन। भारी बारिश की वजह से जेड खदान में भूस्खलन, 162 की मौत, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। म्यांमार के कचिन प्रांत की एक खदान में भारी बारिश की वजह से गुरुवार सुबह 8 बजे भूस्खलन हो गया। इसमें 162 लोगों की मौत हो गई। अभी भी कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा तब हुआ जब मजदूर 250 फीट की ऊंचाई पर काम कर रहे थे। इनमें से कुछ मजदूरों की मौत डूबने से हुई है, क्योंकि खदान के नज़दीक बारिश की वजह से पानी भर गया था। वही खार जिले के प्रशासक यू क्वाम मिन ने बताया कि भारी बारिश से बचाव कार्य में मुश्किल आ रही है। वीडियो के लास्ट में हम इस महामारी के आंकड़ों के बारे में जान लेते हैं। फिलहाल भारत में 6,04,641 कंफर्म केस हैं। उसमें 3,59,860 रिकवर्ड हो गए हैं और 17,834 की मृत्यु हो गई है। वही विश्व की बात करें तो 1,75,09,507 कंफर्म केस हैं, जिसके अंदर 55,21,454 केस रिकवर हो चुके हैं।
और 5,17,162 की मृत्यु हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा जानकारी तो लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगले नए न्यूज और अच्छी अच्छी जानकारियों के ताज़ा अपडेट आपको मिलते